हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। और आज हमारे साथ आप लगातार जुड़े हैं और आप आगे भी जुड़े रहिए, ठीक है। और जो व्यक्ति नहीं जुड़ पाते हैं उन लोगों तक आप हमारी वीडियो भेजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जिससे उनका भला हो सके। क्योंकि कई लोग होते हैं जो दूर दराज बैठे रहते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो जो लोग आप देख रहे हो, आप अपने मित्रों को जरूर इस वीडियो को भेजा करिए, ठीक है। तो आज हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग की, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एसके बुक्स के प्लेटफॉर्म पर हमारा टॉपिक है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, पार्ट नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों हमारा नया टॉपिक है आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं 2 या 3 क्वेश्चंस हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100% इस पार्ट से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और उसमें हम आज पहला पार्ट कर रहे हैं, फिर हम दूसरा पार्ट करेंगे, फिर हम तीसरा, तीनों पार्ट्स हम करेंगे। तीनों पार्ट्सों से मिलाकर कुल हमारे 2 या 3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलते हैं हम हमारे क्लास की ओर आगे। तो पहला देखिए, आज ये तीनों बुक्स दिख रही हैं, पहली बुक्स, दूसरी और तीसरी। इन तीनों बुक्सों की मैं विशेषता बता देता हूं जिससे आपको इन बुक्सों की जानकारी हो जाए। ये एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई एसएससी जीडी कांस्टेबल की है। सिलेबस के अनुसार जीके, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति के शॉर्टकट ट्रिक्स भी रखे गए हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या है। तो ये दोस्तों एक गाइड है जिसमें चारों सब्जेक्ट हैं और इसको आप पढ़कर आप अपनी एसएससी की प्रिपरेशन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बुक्स है हमारी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई गत वर्षों के पेपर का सेट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 35 प्लस पेपर हैं। प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया है। इस बुक्स की जब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आपको सुविधा है दोस्तों, ये आप लोग बुक्स को लेकर आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। चाहे आप हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर में पढ़ रहे हैं या किसी अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बुक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिससे आप प्रत्येक दिन एक पेपर निकालोगे तो आप अपनी जो भी कमजोरियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आप सफल हो जाएंगे अपने एग्जाम में और आपकी 100% नौकरी लग जाएगी और अपने माँ बाप के सपने साकार कर सकेंगे। तो दोस्तों इस बुक्स को लेकर आप अपनी तैयारी शुरू करें। तीसरी बुक्स है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति परीक्षण की। तो ये रीजनिंग की बुक्स है। वे विद्यार्थी जो रीजनिंग में कमजोर हैं, अपनी रीजनिंग को बेहतरीन बनाना चाहते हैं और अच्छा तैयारी से नंबर अच्छे से अच्छे लाना चाहते हैं, मॉडल या टिपिकल क्वेश्चनों को हल करना चाहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप कवर करना चाहते हैं, तो इस बुक को लेकर आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए रीजनिंग की, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल हो सकें। तो ये तीनों बुक्स हैं आपकी। तीनों बुक्सों को लेकर आप यदि एसएससी जीडी की ओर बढ़ेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। इन तीनों ही बुक्सों से आपका एसएससी जीडी का पेपर आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों बुक्स अगर आपको चाहिए तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। किसी भी नियरेस्ट दुकानदार, होलसेलर या किसी भी दुकानदार से आप खरीद सकते हैं या आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। फिर भी कहीं दिक्कत है तो हमारे एसके बुक्स में आप फोन करके इस बुक्स को मंगा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक की ओर। टॉपिक था हमारा वर्गीकरण, ठीक है। और वर्गीकरण का भाग नंबर हम पहला पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गीकरण होता क्या है। वर्गीकरण क्या है? ठीक है, पहले तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्गीकरण से प्रश्न कैसे आएंगे, ठीक है। कैसे वर्गीकरण से हमारे प्रश्न
आएंगे। ठीक है, ये हमारा होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, और वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, ये हमारे तीन एक क्वेश्चन हैं जो हमारे दिमाग में बने रहते हैं। पहला, वर्गीकरण है क्या है, वर्गीकरण के प्रश्न कैसे आते हैं, वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए हम इनकी विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करते हैं। पहले देखिए, वर्गीकरण का मतलब है, ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्गीकरण को दो भागों में तोड़ा जाता है। यदि मैं इसको तोड़ूंगा, वर्ग और कारण। ठीक है, वर्ग, अपने वर्ग से किसी भी कारण कोई शब्द, कोई अक्षर, कोई संख्या अलग होना वर्गीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इसका जो हमारा एक डेफिनेशन निकली, वह निकली है, आपको यहां ध्यान दें। देखिए, वर्गीकरण वह है जो कि अपने वर्ग से किसी भी कारण अलग होना। ठीक है, अब जो होना है वह संख्या, शब्द और अक्षर का, ठीक है, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, वर्गीकरण का मतलब है अपने वर्ग से किसी भी कारण क्या हो जाना, अलग हो जाना। ठीक है, क्यों होना, किसी संख्या, शब्द, अक्षर के रूप में, वह वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी वर्गीकरण की बात। देखिए, तो पहला हमारा था वर्गीकरण है क्या है, अपने समूह से अलग होना। अपने समूह से अलग होना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, वर्गीकरण के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वर्गीकरण के क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए इनकी बात करें हम, तो वर्गीकरण के क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे आपके पास ए ऑप्शन, बी, सी और डी, ये ऑप्शन होते हैं। और इनमें ऑप्शनों में ए ऑप्शन में लिखा है जेड, बी में लिखा है टी, सी में लिखा है पी और डी में लिखा है जी। तो निम्न में से कौन सा अक्षर अपने समूह से अलग है? अब ये कहेगा, यहां पे ध्यान रखना, क्वेश्चन के ऊपर एक लैंग्वेज होगी, कौन सा अक्षर अपने समूह से अलग है। ठीक है, अब ए ऑप्शन जेड, बी टी, सी पी और डी जी। तो यहां आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि जेड जो क्रमांक है वो 26 है, टी है जो 20 है, पी का क्रमांक 16 है और जी का 7 है। तो ये जो क्रमांक हैं ये सम अक्षर क्रमांक हैं, सम अक्षर क्रम है। और ये कैसा है, अभाज्य या आपका विषम अक्षर क्रम है। ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आपके अक्षर के रूप में हो सकते हैं, ये संख्या के रूप में हो सकते हैं, शब्द के रूप में हो सकते हैं और अक्षर के रूप में हो सकते हैं, तीनों में हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आप, ये कह रहा है, अगला पॉइंट है हमारा यहां पे कि वर्गीकरण के कितने भाग में बांटा गया है। वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? तो ध्यान रखें, वर्गीकरण को 3 भाग में बांटा गया है।
कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। हम तीनों की बात करें तो जैसे पहला संख्या, दूसरा अक्षर, तीसरा शब्द, तो इन तीनों से ही हमारे क्वेश्चन आते हैं। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो भाग नंबर फर्स्ट की है। किसकी है? भाग नंबर फर्स्ट की। तो देखिए, चलिए आगे की ओर। तो आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वह है वर्गीकरण में, वर्गीकरण के बारे में जो हम बात करेंगे, भाग नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे। और भाग नंबर फर्स्ट है हमारा अक्षर का वर्गीकरण करना। ठीक है, यह हमारा पॉइंट रहेगा, अक्षर का वर्गीकरण करना। अब सबसे पहले बात आती है कि इसमें हम बात कर रहे हैं अक्षर का वर्गीकरण। किसका बात कर रहे हैं भाई? अक्षर का वर्गीकरण। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा, अक्षर क्या है? अक्षर क्या है? ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन खड़ा होता है। तो याद रखें, अक्षर ए से जेड तक 26 होते हैं। उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बात हुई अक्षर क्या है ए से जेड तक, और जो अंग्रेजी वर्णमाला के हैं और वो कितने होते हैं? 26 होते हैं, ये अक्षर हैं। ठीक है, अब बात आती है अक्षरों के प्रकार। तो दोस्तों, अक्षरों के भी प्रकार होते हैं, ध्यान रखें आप। अक्षरों के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, जैसे स्वर, व्यंजन। ठीक है, अब अक्षरों में क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर देखें तो ए, ई, आई, ओ, यू। व्यंजन देखें, स्वर को छोड़कर बाकी सभी। ठीक है, ये क्या है? व्यंजन है। ठीक है, तो ये अक्षरों के प्रकार हैं। ये बेसिकली हमारे जो कि एक ग्रामेटिकल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो वहाँ हम ये देखते हैं, लेकिन हमें रीजनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। चलिए, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
तो देखिए ए से जेड ये 26 अक्षर होते हैं दोस्तों। हम इनकी बात करते हैं अब संपूर्ण। ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। ये अक्षर हम बात करें तो सबसे पहले विभिन्न भाग हैं इनके। जैसे नंबर 1 पॉइंट की बात करूं हम तो स्वर, दूसरे की बात करूं मैं व्यंजन, तीसरे की बात करें तो हम प्रथम अर्ध्यांश, ठीक है। हम फिर अगली बात करें तो द्वितीय अर्ध्यांश, ये डी पॉइंट हो गया। ई पॉइंट की बात करें तो हम सम अक्षर, और ई एफ पॉइंट की बात करें तो हम विषम अक्षर। ऐसे बहुत सारे और अक्षर हैं, ठीक है। अब हम इनकी अलग अलग बातचीत करें तो आपको देखिए, ध्यान रखिए ये कौन कौन से हैं, पर्टिकुलर हम बता दें इनको। स्वर कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। व्यंजन है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सभी व्यंजन हैं। प्रथम अर्ध्यांश ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। द्वितीय अर्ध्यांश होता है जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ और एन, ठीक है। सम अक्षर होते हैं वी, डी, एफ, एच, जे, एल, एन, पी, आर, टी, बी, एक्स, ठीक है। और ये जेड। अगर हम विषम देखें ए, बी, ए, सी, ई, जी, आई, के, एम, ओ, क्यू, एस, यू, डब्ल्यू, वाई। ये कैसे हैं? विषम अक्षर हैं। लेकिन अब ये जो बात आ रही है, ये सभी जो भिन्नताएं देखी हैं हमने ये क्रम के आधार पर देखी है, अक्षर क्रम के आधार पर देखी हैं। किसके आधार पर देखी है बेटा? अक्षर क्रम के आधार पर, ठीक है। और हम आगे बात करें, ध्यान से देखिए, ठीक है। वर्णमाला सीधे क्रम में और उल्टे क्रम में दोनों प्रकार से होती है, ठीक है। तो यहां से जो ये क्वेश्चंस आए हैं वो विभिन्न प्रकार से आपके बनेंगे, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। साथ के साथ क्रम याद होने भी बहुत जरूरी है, इनके क्रम भी याद होने चाहिए। प्रथम अर्ध्यांश, द्वितीय अर्ध्यांश कौन सा होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जिससे आपको प्रॉपर हमेशा हर चीज याद हो जाए। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा और मैं बताऊं, जैसे प्रथम अर्ध्यांश प्लस द्वितीय अर्ध्यांश, इनका योग होता है 27। ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन। ये प्रथम अर्ध्यांश और द्वितीय अर्ध्यांश का आपस में किसी भी लेटर का योग करोगे तो कितना होगा? 27। जैसे आप देख रहे हो
कि आप जानते हो ए का क्रमांक 1 होता है, जेड का 26, जब हम इन दोनों को जोड़ें 1 + 26 बराबर कितना हो गया 27। तो ए जेड के अपोजिट है, जेड ए के अपोजिट है, ये हम इन्हें अर्धांश कहते हैं। बी का 2, वाई का 25, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा योग कितना हो गया 25 और 2 27। सी का 3, एक्स का 24, और जब हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो गया 27। ठीक है, ऐसे ही डी का 4, डब्ल्यू का 23, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। प्रत्येक जैसे आई का 9, आर का 18, इसको जोड़ें तो कितना हो गया 27। ठीक है, ये आपके अर्धांश हैं। इन अर्धांशों का योग कितना होता है 27 आपस में। जैसे m का 13, n का 14 आपस में जोड़ें तो कितना हो गया 27। ठीक है, l का 12, o का 15 आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये 27। तो प्रत्येक का आप किसी का भी योग कर लीजिए, प्रत्येक का योग 27 होगा, इसलिए इसको प्रथम अर्धांश कहते हैं, इसको द्वितीय अर्धांश कहते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं और फिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये याद होने चाहिए। जैसे एफ का 6, यू का 21 क्रमांक आपस में है तो ये कितना हो गया 27, जी का 7, ठीक है, टी का 20 और आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो गया 27, ई का 5 और बी का 22 तो कितना हो गया 27, एच का 8, एस का 19 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 27, जे का 10, क्यू का 17 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 27, के का 11, पी का 16 कितना हो गया 27। प्रत्येक का योग 27 है। तो प्रथम अर्धांश द्वितीय के विपरीत है, द्वितीय प्रथम के विपरीत है। क्योंकि मैंने ये चीजें आपको यहाँ बता दी हैं, इसे हम प्रथम अर्धांश कहते हैं, इसे कौन सा कहते हैं द्वितीय अर्धांश, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट हैं। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। जैसे ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई बी, ठीक है, ये फिक्स हैं तो ये याद होने चाहिए, इनके क्रमांक याद होने चाहिए। ठीक है, सब लेटर क्रमांक भी याद होने जरूरी हैं। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। अब आपको क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, कह रहे विषम का चयन करें। अब किसका चयन करना है विषम का। देखिए ए एच एन यू, बी एम के एक्स, सी क्यू आई जेड, डी जी के आर। ठीक है, फिक्स है, ये लिखा हुआ है। अब इनका हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इनके ऊपर क्रमांक डाल लेंगे। जैसे H 8, N 14 और ये U 21, M का 13 और ये K का 11, X का 24, Q का 17, I का 9, Z का 26, G का 7, K का 11, R का 18। अब हमारा इसमें कौन सी भिन्नता है जो अलग पाई जाए, तो देखिए ध्यान से ए ऑप्शन। तो इसमें ए में पहला अक्षर 8, दूसरा 14 और इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो गया 22, लेकिन 22 ना लिख के कितना लिख रहा है वो 21 लिख रहा है। यहाँ पे कितना लिख रहा है वो 21। बी ऑप्शन को जोड़ें 13 + 11 बराबर 24, तो 24 का 24 ये लिख दिया है ये जोड़ के। फिर सी को देखें 17 + 9 बराबर कितना हो गया 26, 17 + 9 बराबर 26, ये हो गया बिल्कुल सही है। डी को देखें 7 + 11 बराबर कितना हो गया 18, ये 18 हो गया। तो इसका मतलब ये पहले और दूसरे अक्षर का योग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है योग, और जो कि कितना बन रहा है तीसरा अक्षर। जो नहीं बन पाया वो कौन सा है 8 और 14 22, लेकिन क्या लिख रहा है यहाँ 22 होना चाहिए 21 लिख रहा है, इसलिए ये अपने समूह से अलग है। समूह से अलग है तो ये आंसर हो गया ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इस तरीके से ये वर्गीकरण खोजा जाता है अक्षरों का। नेक्स्ट आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, अलग समूह का चयन करें। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे ए कह रहा है ओ पी आर डैश जे के एल। अब ध्यान से देखिए इसको आप जब हल करें तो देखो एल ओ अर्धांश होता है, के पी काला पानी ये भी अर्धांश होता है, जे क्यू होता है, लेकिन क्या लिख रहा है क्यू की जगह आर।
ठीक है। दूसरा देखिए बी ऑप्शन, एक बार ये कह रहा है बी एफ एक्स लेस वाई यू सी। तो देखो बी बाय अर्ध्यांश होता है एफ यू अर्ध्यांश होता है, एक्स सी एक्स अर्ध्यांश होता है। तो ये अर्ध्यांश ये आपस में है। दूसरा सी ऑप्शन देखिए पी एच जे के एस क्यू। तो ध्यान से देखिए बेटा, पी का देखिए पी के तो काला पानी अर्ध्यांश, एच एस हाई सेकेंडरी अर्ध्यांश, जे क्यू जयपुर क्यून अर्ध्यांश। डी ऑप्शन में देखिए आप आर टी वी आई जी ई। तो यहां देखेंगे आप आर आई इंडियन रेलवे, जीटी और ये इवनिंग, ये क्या है अर्ध्यांश है। ये क्या है भाई अर्ध्यांश है, लेकिन अर्ध्यांश किस में नहीं है, ठीक है। अर्ध्यांश ए ऑप्शन में नहीं है कि जे क्यू आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया आर। ये देख लीजिए जे क्यू आना चाहिए था यहाँ, लेकिन क्या आया हुआ है आर आया है, इसलिए ए आंसर इज करेक्ट। ए बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। तो अर्ध्यांशों पे पकड़ होनी चाहिए, जो कि मैं अभी आपको बता के आया हूं। उस को अच्छे से लिखें, नोट करें और बार बार उस पर रिवाइज करें, जिससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन हल हो सकें। नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3, अलग विकल्प का चयन करें। अब फिर भिन्न विकल्प का चयन करें। ए ऑप्शन देखें तो एन ओ क्यू, आगे लिख रहा है एम एल के, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए ई जी आई, आगे है वी टी आर। सी ऑप्शन क्यू एस यू जे एच एफ और डी ऑप्शन वी ई जी वाई वी टी। देखिए ये भी एक अर्ध्यांश है, एम एन अर्ध्यांश है आपस में, एल ओ अर्ध्यांश है, के पी यहां क्या आना चाहिए पी आना चाहिए तब अर्ध्यांश होता, लेकिन ये अर्ध्यांश नहीं है। ईवी इवनिंग अपोजिट है आपस में, जीटी अपोजिट है आपस में, आईआर अपोजिट है आपस में। तो ये क्या है आप ध्यान रखोगे अर्ध्यांश है, ये क्या है ये अर्ध्यांश है। अब देखिए जे क्यू एच एस एफ एस ये अपोजिट है आपस में, ठीक है। एफ यू फादर अंकल ये क्या है अर्ध्यांश है आपस में, फिक्स। देखिए वी वाई ई वी जी टी ये आपस में अपोजिट हैं सभी, ठीक है। और अपोजिट हैं तो क्या है ये अर्ध्यांश। अर्ध्यांश कौन सा नहीं हो पाया बेटा हमारा ए ऑप्शन के पी आता, के क्यू लिखा है, इसलिए ए आंसर इज करेक्ट। ए बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, असंगत विकल्प को छांटें, ठीक है। आपको असंगत बिल्कुल छांटना है, ध्यान से देखिए बेटा ये क्या कह रहा है। ए ई आई एम, बी कह रहा है एस बी जेड डी, सी कह रहा है आपसे आर वी जेड डी और डी ऑप्शन कह रहा है आपको सी जी के ओ। देखिए उनके ऊपर क्रमांक डालिए बेटा फटाफट। ए का 1 होता है, ई का 5, 1 से 5 गई तो आपने 4 जोड़ दिए, आई का 9, 5 से 4 गए तो 5 से 9 गए तो 4 जोड़े, और 9 से एम 13 तक जाएंगे कितने जोड़े +4। देखिए 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13। ऐसे ये 19 है, ये 22, ये 26, ये 4। देखिए 19 से 22 जाएंगे +3 करेंगे, और फिर 22 से 26 जाएंगे +4 करेंगे, और फिर 26 से 4 जाएंगे तो 4 ही प्लस किए। ये R 18 है, 22
26, 4, 18 और 4 कितने होते हैं 22, 22 और 4 कितने होते हैं 26, 26 और 4 कितने होते हैं 4। ऐसे ही आप देख रहे हो 3, 7, 11, 15, 3 से 7 गई तो 4, प्लस 7 से 11 गई प्लस 4, और 11 से 15 गई तो प्लस 4। तो हर स्टेप पे 4 4 आपको जोड़ा जा रहा है। तो ए में 4 4 जोड़ रहा है, सी में 4 4 जोड़ रहा है, डी में 4 4 जोड़ रहा है। लेकिन आप ध्यान से देख पा रहे हैं बी में ऐसा नहीं है, प्लस 3 है, प्लस 4 है, प्लस 4 है, इसलिए ये भिन्नता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप इनका ध्यान पूर्वक आंसर दे सकते हैं। इस विधि को आप कहें तो ये योग विधि है। क्या है? योग विधि है। और योग विधि में आप जो भी प्लस 4 4 कर सकते हो, ठीक है, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 कर सकते हो, प्लस 1 1 कर सकते हो। ऐसा हमने नियम हमने देखा है। आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, एनालॉजी पढ़ा, कुछ ऐसा ही पैटर्न है। बस थोड़ा सा अलग है कि सब में एक समानता होगी, एक में अलग भिन्नता होगी, इसीलिए इसको वर्गीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का आंसर देखें। असंगत का चयन करें। तो असंगत का चयन करने के लिए देखिए ए NOQST, बी ऑप्शन देखिए EGIKM, सी ऑप्शन देखें BDFHJ, डी ऑप्शन देखें QSUWY। अब देखिए आंसर ध्यान पूर्वक इसका आंसर देखेंगे तो इनके ऊपर क्रमांक डाल लीजिए बेटा। देखिए 14, 15, 17, 19, 20, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 2, 6, 8, 10, 17, 19, 21, 23 और 25। अब इनमें कितना अंतर है आपस में? 2 अक्षरों के मध्य अंतर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ आपको प्लस 1 किया, फिर प्लस 2 किया, फिर प्लस 2 किया, फिर प्लस 2 1 किया। तो आप देख रहे हो 14 प्लस 1 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 1 20। लेकिन आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो प्लस 2, फिर आप प्लस 2 कर रहे हो, हर स्टेप पे आप 2 2 प्लस कर रहे हो। देखिए 15 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13। यहाँ से आप जा रहे हो प्लस 2 कर रहे हो, फिर आप प्लस 2 कर रहे हो आगे, फिर आप प्लस 2 कर रहे हो और फिर प्लस 2 कर रहे हो। 4 और 2 आप देखिए ये 2 है, ये क्रमांक कितना है 2, और ये क्रमांक कितना है 4। 2 और 2 कितने 4, 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 2 कितने हो गए 10। अब यहाँ से देखेंगे तो ये क्रमांक है आपका 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25। तो हर स्टेप आप पे 2 2 जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ आपको क्या है प्लस 1 और प्लस 1 किया, यहाँ 2 यहाँ 2, इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है 5वें का। ठीक है, ये ध्यान रखें बी का ऑप्शन 2, बी का क्रमांक 2 होता है और डी का 4। 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अलग युग्म का चयन करें। अब आप देख रहे हो अलग बिल्कुल युग्म है, उसका चयन अपने को करना है। तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। ए ऑप्शन ये कह रहा है NVH, ये कह रहा है KUK, बी ऑप्शन है CWXAVZ, सी ऑप्शन है हमारा REAODD और डी ऑप्शन है हमारा TXVQWE। अब ध्यान से देखें, इनके क्रमांक आप डालोगे आपको कुछ अंतर पता लग जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, ये 14, 22, 8, ये 11, ये आपका हुआ 21, 11, 3, 23,
24, 1 22 और ये 26। ठीक है, ध्यान से देख लेना। 18 5 1 15 4 4, 20 24 2 और ये 17 23 5। देखिए 14 से 11 गए -3, 22 से 21 गए -1, 8 से 11 गए +3। ठीक है, ये एक नियम है। अगला ध्यान से देखें, 3 से 1 गए तो -2, 23 से 22 गए -1 और 24 से 26 गए तो प्लस आपके हो गए 2। ठीक है, ये ध्यान रखना। 18 से 15 गए -3, 18 - 3 बराबर 15, 5 से 4 गए -1 और देखिए 1 से 4 जाएंगे +3 तो -3 -3 -1 -1 +3 तो ये दोनों एक जैसी होगी टर्म। फिर आगे देखिए 20 से 17 गए -3, 24 से 23 गए -1 और 2 से 5 गए +3 तो यहाँ आपका आंसर हो गया। यहाँ -3 है, यहाँ -3, यहाँ -3, यहाँ 2 है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अपने समूह से अलग है। इस तरीके से आप आंसर खोज सकते हो। -3 - 1 +3, -3 - 1 +3, -3 - 1 +3, लेकिन यहाँ -2 है, -1 है और +2 है, इसलिए ये अपने समूह से अलग है, बी ऑप्शन। तो यहाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अलग विकल्प का चयन करें। जैसे ए को देखें आप ध्यान से, OLEBEVOL। ठीक है, अगला बी ऑप्शन देखें, ARIRMIZ। सी ऑप्शन देखें, TSRAZIHG। डी ऑप्शन XHEPKVRA। अब ध्यान से देखना बेटा इसको। ठीक है, इसका जो आंसर है बहुत ही शानदार है। जैसे आप देखोगे तो देखो EV अर्धांश हो गया, फिर EV अर्धांश हो गया आपस में, LO अर्धांश हो गया, LO अर्धांश हो गया। ये क्या है? अर्धांश है आपस में। ठीक है, प्रत्येक शब्द देख रहे हो आप, EV EV, LO LO। यहां देखें तो AZ अर्धांश हो गया, IR अर्धांश हो गया, SH अर्धांश हो गया, GT अर्धांश हो गया। ठीक है, यहां देखें IR अर्धांश हो गया, MN अर्धांश हो गया, IR अर्धांश हो गया और AZ अर्धांश हो गया। ठीक है, अब यहां देखें तो आप KP अर्धांश, EV अर्धांश, HS आना चाहिए, हाई सेकेंडरी, ये क्या आ गया? R। ठीक है, इसलिए और देखें ना AZ, यहाँ क्या आना चाहिए? Z, तो ये भी यहाँ गलत। तो डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए 7 का आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये अर्धांश पर आधारित हैं, लेकिन ये डी ऑप्शन अर्धांश पर आधारित नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अलग अक्षर समूह का चयन कीजिए। ध्यान से देखो, ए
DPG, तो D का क्रमांक 4, P का 16 और G का 7। बी ऑप्शन CIF 3 9 6। सी ऑप्शन BFF 2 6 6। डी ऑप्शन EYH 5 25 8। अब ध्यान से देखना भाई, डी से 16 पे जाएंगे तो वर्ग, और फिर आप जाएंगे 7 पे तो +3। अब देखिए बी ऑप्शन CIF, तो यहां से यहां जाएंगे वर्ग और यहां से यहां जाएंगे +3। डी में देखिए ये वर्ग 5 का, और यहां से 5 से 8 पे जाएंगे +3, तो 4 का वर्ग 16, 3 का 9, 5 का 25, और देखिए 4 से 3 जोड़े 7, 3 में 3 जोड़े 6, 5 में 3 जोड़े 8। लेकिन 4 का यहाँ क्या चाहिए वर्ग, वर्ग कितना होता है 4, लेकिन कितना लिखा है 6, इसलिए ये क्या है गलत। और यहाँ आप 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, लेकिन कितना लिखा है 6, गलत। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन SSC GD के अंदर आपको एज इट इज दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अलग अक्षर समूह का चयन कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा, ये कह रहा है ए ऑप्शन TVXZ, बी ऑप्शन कह रहा है RSTU, सी ऑप्शन कह रहा है JNQS, और डी ऑप्शन कह रहा है ADGJ। तो देखिए क्रमांक अगर आप डालोगे तो ये है 20, 22, 24, 26, और प्रत्येक स्तर पर आपको 2 जोड़ा गया है। 20 + 2 22, 22 + 2 24, 24 + 2 26। जैसे 18, 19, 20 और ये 21। 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, हर स्टेप में +1 किया गया है। 18 और 1 19, 19 और 1 20, 20 और 1 21। ये है N10, N14, 17 और 19। तो देखिए कितना, 10 से 14 गए +4, 14 से 17 गए +3, 17 से 19 गए +2। ठीक है, यहाँ 2 2 2 2, यहाँ 1 1 1, यहाँ 4 3 2 1। यहाँ देखें 1 4 7 10, यहाँ से यहाँ गए आपने +3, फिर आपने आगे +3 कर दिया, फिर आपने +3 कर दिया। तो देखो हर स्तर पर ये 1 1 जैसी संख्या जोड़ी गई हैं, 2 2 1 1 3 3, लेकिन यहाँ अलग अलग प्रकार की हैं, इसलिए यहाँ सी आंसर इज करेक्ट। ये जोड़ने के आधार पर है, किसके आधार पर? जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ने पर आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अलग अक्षर समूह का चयन करें। बिल्कुल अलग अक्षर समूह का अपने को चयन करना है। जैसे आप देखिएगा यहाँ, ठीक है, तो ए ऑप्शन FVKO, बी ऑप्शन देखें VYGT, सी ऑप्शन देखें NMSH, डी ऑप्शन देखें DWIR। तो दोस्तों ये ध्यान से देखें कि देखिए ये BY ये अर्ध्यांश है, BY अर्ध्यांश, GT अर्ध्यांश, ये भी क्या है? अर्ध्यांश। BYGT अर्ध्यांश हो गया। MN या NM ये क्या है? अर्ध्यांश है। ठीक है, HS या SH ये भी अर्ध्यांश हैं। ये कैसे अर्ध्यांश हैं? अर्ध्यांश वाले अक्षर हैं। देखिए DW दूध वाला, इंडियन रेलवे ये भी क्या है? अर्ध्यांश हैं। ये भी आपको दोनों आपको अर्ध्यांश दिखाई दिए। लेकिन आप देखिए FU होता है अर्ध्यांश, फादर अंकल। KP काला पानी होता है। तो ये अर्ध्यांश होते हैं,
लेकिन ये अर्धांश नहीं है, ये अर्धांश नहीं है दोनों, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ए आपका बिल्कुल सही है। ये वही क्वेश्चन है, आपको एज इट इज एसएससी जीडी के अंदर आपको छप गए बेटा, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे नए पैटर्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अलग अक्षर समूह का चयन कीजिए। ठीक है, ये कह रहा है ए यू एफ डब्ल्यू, ए कह रहा है यू एफ डब्ल्यू, बी कह रहा है वी वाई डी, सी कह रहा है सी एक्स ई और डी कह रहा है के पी टी। ध्यान से क्रमांक डालें बेटा, 21, 6, 23, 2, 25, 4, 3, 24, 5, 11, 16, 20। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ देख पाएंगे तो आप यहाँ जो आपका आंसर होगा, ये जो कंडीशन है, जैसे 21 से 23 गए, कितना जोड़ा +2, 2 से 4 गए +2, ठीक है, 3 से 5 गए +2, 11 से 20 जा रहे हो +9 जोड़ रहे हो, कितना जोड़ रहे हो बेटा 9। तो आपका जो ये जोड़ है वो आपका एक टर्मिनोलॉजी यहाँ सेम चल रही है। दूसरा आप देखेंगे FU अर्धांश, BY अर्धांश, CX अर्धांश और KP अर्धांश, अर्धांश तो है, ठीक है, ये सभी अर्धांश हैं आपस में, ये क्या है अर्धांश हैं। लेकिन आपका जो आंसर है वह आंसर आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा है? डी बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि आपको यहाँ 21 से 23 2 जोड़ रहा है, 2 से 4 2 जोड़ रहा है, 3 से 5 2 जोड़ रहा है, 11 से 20 9 जोड़ रहा है, ये अलग है। बाकी पहले 2 अक्षर आपस में क्या हैं? अर्धांश हैं। ठीक है, इसलिए 11 का आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, अलग अक्षर समूह का चयन करें। तो ए TSR, B YXW, C NML, D FGH। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसका जो ये आप देखें तो देखिए S R के बाद S, S के बाद T, R S T, W X Y, L M N, तो F G H, ये तीनों तो दाईं ओर से बाईं ओर जा रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, और ये ऑप्शन बाएं से दाईं ओर क्रमशः चल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। आप देख लीजिए R S T W X Y L M N, तो ये F G H, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अलग अक्षर समूह का चयन करें। तो ध्यान से देखिए इसको, A V G L Q, बी ऑप्शन K P U Z, सी ऑप्शन H M R V, डी ऑप्शन O T Y D। क्रमांक डालें बेटा इनके ऊपर, 2 7 12 17 11 16 21 26 8 13 18 22 15 20 25 4। अब ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आप देखिए 2 से 7 गया +5, 7 से 12 गया +5 और 12 से 17 गया +5। हर स्टेप में 5 5 जोड़ा है। अब देखो 11 से 16 जाएगा
5, 16 से 21 जाएगा प्लस 5, 21 से 26 जाएगा प्लस 5, 8 से 13 जाएगा प्लस 5, 13 से 18 तक जाएगा प्लस 5, 18 से आगे जाएगा प्लस 5, तो यहाँ कितना आना चाहिए 23, लेकिन कितना लिखा हुआ है 22, ये क्या हो गया गलत। 15 और 20 जाएंगे तो 5, 20 से 25 जाएंगे 5, और 25 से 4 जाएंगे प्लस 5, क्योंकि 25 और 5 30 होते हैं। 30 में से जैसे 26 घटाओगे आप, ठीक है, तो आपको पास 4 आएगा, 4 डी का क्रमांक है, ये रहा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जोड़ है यहाँ 23 आ रहा है, लेकिन कितना लिख रहा है 22 लिख रहा है, इसलिए ये गलत है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सी आंसर इसका बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, असंगत अक्षर समूह को चुनाव करें, ठीक है, या चुनाव करें। तो ये कह रहा है ए एफ एक्स, बी डी पी, सी ई टी और डी सी के। अब ध्यान से देखें, इनके ऊपर क्रमांक डालें, 6 24, 4 16, 5 20, 3 11। अब देखिए इनको आपस में घटाएं तो हमारे पास क्या टर्मिनोलॉजी आएगी। तो देखिए घटाएंगे, 24 में से 6 गए तो 18, 16 में से 4 गए तो 12, 20 में से 5 गए तो 15 और 11 में से 4 गए तो 8। तो ये कैसी संख्या है, ये सम है, ये सम संख्या, ये सम संख्या, और ये कैसी है विषम संख्या। कौन सी घटाने पर आई है, या आप इसको जोड़ेंगे तो भी आपको इसी तरीके से ये आंसर आ जाएगा। देखना जोड़ने पर भी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे ये 20 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे ये 25 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे 14, तब भी सम बैठ रहा है ये 25, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी बिल्कुल आपका सही है। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विषम आकृति को छांटे। ये इसमें कुछ आकृति के टाइप का क्वेश्चन कह रहा है, तो इसको हमें छांटना है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या कह रहा है ये, देखिए बेटा, इसको लिखूं मैं, ए यू क्यू एन एल, बी ऑप्शन कह रहा है वी एक्स ए ई, सी ऑप्शन कह रहा है एल एन क्यू यू, और डी ऑप्शन कह रहा है आपका वाई ए डी एच। ओके, तो देखिए ध्यान से, इनके ऊपर क्रमांक डालें, 21 17 14 12, 22 24 1 5, 12 14 17 21, 25 1 4 8। यहाँ आप ढंग से एक बार देखोगे तो ये जो कंडीशन है, 21 से 17 जा रहे हो तो -4, 17 से 14 जा रहे हो -3, और 14 से 12 जा रहे हो -2। अब देखिए 22 से 24 जाओगे +2, 24 से 1 जाओगे +3, और 1 से 5 जाओगे +4, 12 से 14 जाओगे +2, फिर आपका +3, फिर आपका +4, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, फिर 25 और 2 1, और फिर ये 3 + 1 और 3 4, और फिर आप 4 + 4 8। तो ये आप देखिए +2 +3 +4 +2 +3 +4 +2 +3 +4, लेकिन ये क्या रहा है माइनस, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल आपका सही है, 15 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विषम का चयन करें, अलग कौन सा है उसे हमें खोजना है, ठीक है। ए यू वी एस, बी ऑप्शन एल एम एच, सी ऑप्शन एच आई एफ,
और डी ऑप्शन YZW। क्रमांक डालेंगे इस पर तो ये 21, 22 और ये 19, 12, 13, 8, 8, 9, 6, ये 25, 26 और ये 23। अब ध्यान से देखना बेटा, 21 से 22 गए +1 कर दिया, 12 से 13 गए +1 कर दिया, 8 से 9 गए +1 कर दिया और ये 25 से 26 गए +1 कर दिया। अब आप देखिए यहाँ से जैसे आप आगे चल रहे हो तो किस टर्म पे 22 से 19 जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। कितना, यहाँ पे माइनस हो रहा है 3। अब देखो 13 से 8 जाएंगे, माइनस कितना हो रहा है 5। 9 से 6 जा रहे हो, माइनस कितना हो रहा है 3। और 26 से 23 जा रहे हो, माइनस कितना हो रहा है 3। +1, -3 की विधि लग रही है तो यहाँ आपको -5 है, इसलिए आपका जो आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। +1 -5 है, ये अलग है तो ये बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, उस अक्षर समूह का चयन करें जो बाकी से अलग है। ठीक है, बिल्कुल अलग है। A RIVE, बी ऑप्शन है आपका HSLO, सी ऑप्शन है आपका MNPK, डी ऑप्शन है आपका DWHS। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, IR ये अर्धयांश है, EV ये भी अर्धयांश है, HS ये अर्धयांश है, LO अर्धयांश है आपस में, MN अर्धयांश है, KP अर्धयांश है काला पानी, DW हाई सेकेंडरी अर्धयांश है, HS अर्धयांश है। ठीक है, तो अब आपका अंतर कौन सा है ये आपको देखना है। ये दोनों ध्यान से रखना, इधर सीधे सीधे अर्धयांश हैं। ठीक है, ये भी अर्धयांश सीधा सीधा है, लेकिन ये अर्धयांश आपको सीधा है, फिर ये उल्टा है। इस तरीके से ये देख रहे हो आप, ये उल्टा है और इधर ये सीधा है। दो तरीके से अर्धयांश है, ये इधर अर्धयांश है इंडियन रेलवे इवनिंग। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, सी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए 4 शब्दों समूह में से विषम शब्द समूह छांटिए। अब इसमें से कोई अलग है उसको छांटना है। A MQS, B FHN, C JPZ, D DLP। क्रमांक डालिए बेटा, 13, 17, 19, 10, 16, 26, 6, 8, 14, 4, 12, 16। देखिए आप ध्यान से देखेंगे इनको तो 8 और 6 को आपस में जोड़ें तो कितना हो रहा है 14, 4 और 12 को आपस में जोड़ें तो कितना हो रहा है 16, 10 और 16 को आपस में जोड़ें 26, लेकिन 17 और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 30, लेकिन यहाँ कितना लिख रहा है 19, इसलिए ये गलत है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये पहले 2 अक्षरों को जोड़ के तीसरा अक्षर बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भिन्न शब्द समूह को खोजें। तो देखिए A BGL, बी ऑप्शन PUZ, सी ऑप्शन AFK और डी ऑप्शन NSW। जब हम इनके पास क्रमांक लिखेंगे तो ध्यान से देखें, 2, 7, 12, 16, 21, 26,
1, 6, 11, 14, 19 और ये 23। तो दोस्तों इनका जब भी आप क्रमांक को जोड़ेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो देखिए B से G प्लस 5 और G से L प्लस 5, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, P से U प्लस 5, U से Z प्लस 5, 16 5 21, 21 और 5 26, A से F प्लस 5 और F से K प्लस 5, तो 1 और 5 6, 6 और 5 11, 14 और में 5 जोड़े 19, 19 में जैसे आप यहाँ 4 जोड़ोगे 23, लेकिन सब जगह 5 है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो। ए एफ वाई वी टी, बी वी ई पी के, सी एस एच ओ एल, डी पी के आर आई। अब देखिए यहाँ आप ध्यान से देखें तो देखो ईवी अर्ध्यांश इवनिंग, ठीक है, केपी अर्ध्यांश, केपी अर्ध्यांश, आईआर अर्ध्यांश, ठीक है, एलओ अर्ध्यांश, एसएच अर्ध्यांश। तो ये सभी अर्ध्यांश हैं, लेकिन आप देखिए एफ यू, यहाँ यू आना चाहिए और वी ई आना चाहिए या इधर जी आना चाहिए, इसलिए अर्ध्यांश नहीं है। ये क्या नहीं है? अर्ध्यांश नहीं है इस ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, 20 का आंसर है ए इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ें। देखिए ये तीनों बुक्स आपको मैंने चर्चा पहले ही कर ली थी। तीनों बुक्सों में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, एक प्रैक्टिस के रूप में, गाइड के रूप में खूब सारे क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस में हर पेपर में आपको दिखाई दे जाएंगे। और यदि इस चैप्टर को मजबूत करना है तो इस बुक्स को लेकर भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। बेटा इन तीनों बुक्सों को लेकर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको वीडियो बहुत ही मस्त लगा होगा, शानदार लगा है तो दोस्तों को भी शेयर करिए और साथ के साथ इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी तरीके से इसी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर और अलग अलग टॉपिक के हम मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में।